फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आस्था के सबसे बड़े मेले माघ मेले में जहां लोग कल से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जहां कल 58 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, तो आज भी लाखों की तादाद में देर रात से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम तट पर और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। साथ ही मौन धारण करके इस स्नान पर्व पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जहां पुलिस की तरफ से एटीएस की टीम, आरएएफ, एनडीआरएफ व कई सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और क्या कुछ कहना है साधु संतों का और माघ मेला एसएसपी का, आइए दिखाते हैं आपको। कि नहाते हैं, अपना बेटा भतार के नाम लेते हैं कि बना रहे गंगा माई बनौले रहो, सिंदूर सुहाग सब बना रहे। यही खातिर नहाता हूँ, सुकून खातिर अपने डुबकी लगावता हूँ आदमी की गंगा माई में लगा के आयल बन जाओ। वैसे हमहन के बनौले रही, सिंदूर सुहाग बेटा भतार बनौले रही, बना रहे। यही खातिर आयल बनी, जब मुक्ति बनाई हमहन के। अमावस्या का अभूतपूर्व महत्व है, उसका महत्व किया जाना संभव नहीं है। आज से 5500 वर्ष पहले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को यहाँ ला करके जो महाभारत में युद्ध हुआ था, अनेक प्रकार के पातक हुए थे, मानव को धारण करके यहाँ का स्नान करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप बताया था। और मौनी अमावस्या से बढ़कर कोई पर्व नहीं है। तीर्थराज की पावन धरती त्रिवेणी संगम वासुदेवाय का मंत्र का जाप और पावन स्नान हमारे जीवन को धन्य कर देता है। मैं स्वामी डॉक्टर राम कविदास वेदांती और राम मंदिर वाराणसी का पर्व है और मध्य रात्रि से ही 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं ने स्नान प्रारंभ कर दिया और कल से ही आके वो माघ मेले क्षेत्र में अवस्थित हो गए थे। कल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और प्रातःकाल से, मध्य रात से ही फिर प्रातःकाल से लेकर अभी तक लगातार माघ मेले क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है और स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त सुनिश्चित किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग श्रद्धालुओं से संवाद कर रहे हैं, उनको महत्वपूर्ण जानकारियां घाटों के बारे में, आने जाने के जो मार्ग हैं, पुलों की स्थिति, जो खोया पाया केंद्र है, पार्किंग स्थलों की जानकारी, ये सब हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से दे रहे हैं। जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है वो क्रियाशील है, उसमें राउंड द क्लॉक पुलिसकर्मी नियुक्त हैं जो कि 300 से अधिक कैमरों के माध्यम से जो फीड वहां पर जा रही है उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और कुछ अनयूजुअल या कुछ ऐसी चीज दिखती है तो तत्काल उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करके उसका निस्तारण कर रहे हैं। जिस तरह आज मौनी अमावस्या का पर्व है और इस माघ मेला का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। गत वर्ष मौनी अमावस्या के दिन लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इसका दृष्टिगत रखते हुए मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और समस्त विभागों द्वारा उचित प्रबंधन किया गया है। मेला क्षेत्र के 5 सेक्टरों में 12 घाट बनाए गए हैं जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। इन घाटों पर श्रद्धालुओं को स्नान करने हेतु चेंजिंग रूम, कांसे पुआल और बोरिया लगा करके घाटों को दिव्य बनाया गया है। साथ ही पेयजल, ये गंगा जी में स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई गई है। शौचालयों की उचित व्यवस्था कराई गई है और मेला में हर प्रकार के श्रद्धालुओं को नहाने योग्य सारी व्यवस्थाएं सुसज्जित कराई गई है। जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है पाटन पुल पर भी, उसको लेके क्या इंतजाम है? जी, हम लोग का पुलिस प्रशासन का जिला प्रशासन के समन्वय के साथ चल रहा है, रेलवे के साथ भी समन्वय चल रहा है। मेला में जरूरत के साथ सभी घाटों पे हम लोग का पहले से तय है कौन से स्कीम लगाएंगे। हम लोगों का संयम रोज, जैसा कि इस बार गंगा जी कटान कारण कम क्षेत्रफल मिला हुआ है, सर्वाधिक प्रेशर वाला पॉइंट संगम नोज होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए ही हमारी और पुलिस प्रशासन के सहयोग से स्कीमें हम लोग लागू कर रहे हैं। इस समय सकुशल स्नान चल रहा है, किसी प्रकार के मेला क्षेत्र में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालुओं का सुगम और सुरक्षित स्नान हो रहा है। किन्नर अखाड़े में आग लगने का अब पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और सामने आया है, जिसमें किस तरह से आग लगी है और किस तरह से लोग यहां से बचकर भागते दिख रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इस एक्सक्लूसिव वीडियो में किस तरह से किन्नर अखाड़े में आग लगी और देखते ही देखते दूसरे टेंटों में आग पकड़ लिया और आग किस तरह से विकराल रूप धारण किया है। आपको दिखाते हैं किस तरह से अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है किन्नर अखाड़े के शिविर में आग लगने का। बाहर निकलो, बाहर निकल, सभी लोग बाहर निकल जाओ, दूर हटो। माता जी बाहर निकलो। बाप रे, तेज आग लग गई,
अरे कुछ जलाओ, बुझाओ बुझाओ भाई बुझाओ। अरे निकला निकला भाई, जो है आग लगा, निकला निकला निकला। चलने लगा भाई टेंट। उधर भैया उधर ले चलो पाइप, उधर ले चलो, आगे ले चलो पाइप। दमकल पता नहीं क्या फायर ब्रिगेड कहाँ है, नहीं समझ में आ रहा है। धीरे धीरे करके दूध का पूरा जो है तंबू जला है यहाँ पे। पता नहीं कौन अंदर होगा कौन नहीं होगा भाई यहाँ पर। जय माँ काली, अब आपके हाथ में सब कुछ अच्छा करिएगा, कोई किसी का कोई हताहत न हो, ये माता काली आपसे यही उम्मीद है। और बाकी देख पाइएगा धू के जल रहा है। भैया इसमें हट जाइए, लकड़िया वाला भी वो कपड़े का है, इसमें भी चिंगारियाँ एक जलने लगेगी खड़ाक से। मार दो उसको, थोड़ा पानी मार दो, फट ना जाए। अभी का तो रहेगा हर टेंट। आग है कैसी, ये कैसी आग है तो जो एक साथ लग गई सब पूरा इकट्ठा एक बार में। और ये 5 मिनट में आग लगना, बुझ जाना। वो बोरे और क्या पन्नी चलो भाई कैसे एक तरफ से बढ़ गया। वही तो कह रहा हूँ आपको, वहाँ तक एकदम जलते जाता हवा भी नहीं, इधर से जलते हुए जाता, चाहे उधर से जलते हुए आता, चाहे कहीं पीछे से। माघ मेले के मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर जहां श्रद्धालुओं की भीड़ का सैलाब उमड़ा हुआ है संगम तट पर, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली। अब तक करीब 2 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो विदेशी मेहमान भी यहां पहुंचे हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि सरकार के द्वारा पुष्प वर्षा कराई गई है यहाँ पर श्रद्धालुओं पर। जहाँ मौनी अमावस्या के स्नान पर संगम घाट पर ये पुष्प वर्षा कराई गई है सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर से। और आप देख सकते हैं करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और संगम तट पर सिर्फ लोगों के सर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में एक भव्य नज़ारा है संगम की रेती पर, जहां लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और साथ ही विदेशी मेहमान भी यहां पहुंचे हुए हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। Okay, so you people are from, where are you from? Italy. Okay, so what purpose you are visiting Prayagraj? We are here for Magh Mela Fest. Okay, what's your name? Arianna and we are Sivola group. Okay, how many of you are here? 11. What's your name? Arianna. One by one, tell your name, please. Sofia. You, ma'am, next. Rachele. Sofia. Fabiola. What do you think about arrangement of UP police? We would like to thank police because we are here for this video for you. Thank you so much. Okay. We are here. Dhanyavad. Okay. Thank you. You're welcome. Thanks. संगम नगरी प्रयागराज के किन्नर अखाड़े में भीषण आग लग गई। देर रात ये आग लगी है। बता दें आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और पूरी तरह से किन्नर अखाड़े के शिविर में लगे टेंट सब जलकर राख हो गए। लोग आग बुझाने में जुटे दिखाई दिए। बता दें आज यहाँ पर पूजा भी हुई थी और पूजा के बाद सब अपने टेंट में चले गए थे और करीब देर रात 3 बजे के आसपास ये आग लगी है। आग लगने से पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया और सारे सामान जलकर राख हो गए और ऐसे में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और कुछ बाहर से आए मेहमानों के पासपोर्ट वगैरह भी थे जिसको ढूंढते नज़र आए, मगर आग लगने से क्या कुछ हुआ है और किस तरह से लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ कहना है मेला अधिकारी का, ये दिखाते हैं आपको। सेक्टर 5 में ओल्ड जीटी संगम लोअर चौराहे पर स्थित किन्नर अखाड़े में लगभग 2:15 से 2:30 बजे के आसपास में आग सूचना प्राप्त हुई थी। आग लगने से सूचना प्राप्त हुई, हमारे फायर कर्मियों द्वारा वहां पर प्रवेश करके आग को बुझा लिया गया है। इस आग लगने के कारण 3 व्यक्तियों को जलस्तर की सूचना प्राप्त हुई, जिन्हें तत्काल सेक्टर 4 स्थित गंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज कराते हुए उन्हें स्वरूप
मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहाँ के प्रबंधन तंत्र से बात कर ली गई है, उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां माघ मेले में किन्नर अखाड़ा लगा है, तो साथ ही ऐसे में किन्नर अखाड़े में मौनी अमावस्या पर विशेष काली पूजा का आयोजन किया गया। तंत्र साधना की ये पूजा में जहां सैकड़ों भक्त और किन्नर अखाड़े के लोग भवानी मां के नेतृत्व में पूजा अर्चना में शामिल हुए और विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की गई और विश्व के कल्याण के लिए और राम मंदिर के बाद अब भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए ये पूजा की गई। और ऐसे में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर पूजा को लेकर भवानी मां का और उनके शिष्यों का, आइए दिखाते हैं। किन्नरों को हमेशा देवी का साधक ही थे और साधक है और साधक ही रहेंगे। 51 पीठ पे किन्नरों की गद्दियाँ थी और देवियों को रिझाने का, पूजने का और संवारने का काम किन्नरों का था। और मौनी अमावस्या पे खासकर देवियों के दिन होते हैं और किन्नरों ने वो पूजा समाज हित में अपनी परंपरा से समाज के लिए पूजा की है। ये महाकाली की पूजा थी और 7 तारीख को माता त्रिपुर सुंदरी की थी और 6 तारीख को माता बगलामुखी की पूजा थी। काली से आज क्या प्रार्थना? देश में शांति अमन रहे और जो राष्ट्र हित में हो वो सब करे। राम मंदिर तो बन गया, भगवान कृष्ण की बारी में किस तरह से प्रार्थना? देखिए, हमारा काम तो राम मंदिर बना, हमने कहा सोचा 2019 में सोचा और यही प्रयाग मेला था और पहली बार हमारे को अपने अखाड़े का नाम मिला, किन्नर अखाड़ा लगाने को मिला। तो पहली ही जो 10 महाविद्या करी तो हमने राम मंदिर के लिए करी। और अभी तो कहते ना, जहाँ राम है वहाँ किन्नर है, जहाँ कृष्ण है वहाँ भी किन्नर है। तो हम तो चाहेंगे हमारे जितने देव स्थल हैं सब हम वापस होना चाहिए। सनातन धर्म में जो कुछ है हमारा वापस मिलना चाहिए। कुंभ में कितनी विद्याएं होती हैं और माघ मेले में? कुंभ के अंदर 10 महाविद्या होती है और माघ मेले में 3 महाविद्या होती है। देखिए, पूजा जो होती है, जैसे हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं या हम किसी और भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ये पूजा भी होती है। इसकी आरती वगैरह होती है शाम के 7 से 8 बजे के बीच। जैसे हमारे और देवियों की आरती होती है उसी टाइम की इसकी आरती होती है। बेसिकली इसको तंत्र पूजा कहते ज़रूर है, लेकिन तंत्र पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप जो सोचते हैं कि रात को होगी पूजा या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूजा में सभी लोग, सभी औरतें, सभी आदमी लोग अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। और बहुत लोगों ने दिया है यहाँ पे योगदान, जिसको जो देने की इच्छा है, श्रद्धा है, वो चढ़ा सकता है, चढ़ावा दे सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि इस पूजा में कुछ अनहोनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हाँ, इस पूजा से थोड़ा सा लोग पीछे हटते थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस पूजा से पीछे हटना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि मौनी अमावस्या की जो पूजा होती है, जो एक लोगों के दिमाग में है कि हो सकता है कि ये भूत प्रेत वाली पूजा हो या ऐसी कोई पूजा हो, तो ऐसी कोई पूजा नहीं है। मौनी अमावस्या की पूजा बेसिकली काली पूजा है। मौनी अमावस्या काली पूजा ही होती है। काली जी जो है हमारी देवियों में सबसे श्रेष्ठ देवी जैसे हैं, तो उसमें काली जी की ही पूजा मौनी अमावस्या में की जाती है। इसके अलावा आज काली जी की पूजा में, मौनी अमावस्या की पूजा में, जो आज लास्ट पूजा था, उसमें हम सब ने यही प्रार्थना किया कि जो भी हमारे मेरे राष्ट्र के प्रति हित हो वही हो। जैसे कि राम मंदिर बना, जैसे कि भवानी माँ ने बताया कि राम मंदिर की पूजा हुई थी और वो बना भी। और अब जो है आगे जो उनकी प्रार्थनाएं होंगी, हो सकता है कृष्ण मंदिर के लिए भी हो सकता है पूरे राष्ट्र के लिए हो, सनातन धर्म के लिए हो, तो वो ज़रूर स्वीकार होंगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, इस पूजा में सबको आना चाहिए, सबको अपना योगदान देना चाहिए। जी, मैं मयूरी मुखर्जी इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।